इलाहाबाद लोकसभा प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह का शानदार भाषण सुने। प्रयागराज 1 मई को करेली स्थित फरीद चौराहे पर इंजीनियर फरीद उल हक अंसारी की आवाज लोकसभा प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह के समर्थन में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने समर्थन का ऐलान किया। उज्जवल रमन सिंह ने अपने भाषण में सभी लोगों का दिल जीत लिया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। मुख्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तस्लीमुद्दीन, सपा पार्षद सरफराज अहमद, वारिस समाजवादी पार्टी नेता बब्बन दुबे, इंजीनियर मिलाजुद्दीन अंसारी, जुनेद अंसारी, लखनऊ वादी लोग उपस्थित थे। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी और सुरेश यादव जी जो शिक्षक सभा के उपाध्यक्ष हैं, और जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग आए हैं और नौजवान साथियों, ये चुनाव देश के लिए अहम चुनाव है। ये देश के आइन का बचाने का चुनाव है। देश के संविधान की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए। देश में आज तानाशाही है। आप किसी को भी, जब देश में मुख्यमंत्री चुना हुआ 3 बार का मुख्यमंत्री पकड़कर जेल में चला जाए, चुने हुए नुमाइंदों को जेल में भेज दिया जाए, तब वो जब सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कहां सुरक्षित रह सकते हैं। जिस तरीके के हालात अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा किए गए, जिस तरीके के हालात हेमंत सोरेन के लिए पैदा किए गए, ये देश के लिए अच्छे हालात नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छे हालात नहीं है। कहीं न कहीं व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अगर हम अब नहीं जागे तो आने वाले दिनों में कभी भी जागेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक है, जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या। आज ये 1 नेशन 1 पोल की बात करते हैं, वो 1 नेशन 1 पोल नहीं, वो 1% की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए एक बार जो है चुनाव होगा पूरे देश में, मतलब एक व्यक्ति को लाकर जो है पूरे देश पर राज करना चाहते हैं। जमहूरियत का मतलब खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ आगाह करने कि आप लोगों को आया हूं कि ये चुनाव हमारे मुस्तकबिल को बदलने का, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए ये चुनाव है। इस चुनाव में आप सभी लोग, इंडिया गठबंधन बना क्यों, इंडिया गठबंधन बनने की जरूरत क्यों हुई। देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे शरद पवार की पार्टी के हों, चाहे उद्धव ठाकरे शिवसेना के हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के हों, अन्य दल के लोग, देश में इन्होंने महसूस किया कि ये लोग तो दूसरे के चेहरे को दागदार बना रहे हैं, वो अपने आप को उजला और सफेद। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अजीत पवार साहब 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, हम नहीं कहते। और उसके बाद जब शामिल हो जाते हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं उनकी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद। दूसरे साहब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, वो सबसे करप्ट आदमी माने जाते हैं, बेईमान आदमी माने जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ शामिल हो जाते हैं तब वहां के मुख्यमंत्री सूबे के बना दिए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे विलासराव देशमुख साहब जो है वो जो है शामिल हो जाते हैं, रातों रात राज्यसभा मिलती है। नहीं तो आदर्श हाउसिंग घोटाले के व्यक्ति को रातों रात उनको दिया जाता है। तो इनके पास वॉशिंग मशीन है, दूसरे के चेहरे को दागदार बनाना, अपने को चमकदार साबित करना। लेकिन देश में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में आखिर ताकत किसके पास है? ताकत जो बटन दबाने वाले आदमी के पास है। और जब बटन दबाने वाले आदमी के पास है ये ताकत, किसी की वो नहीं है कि किसी ने आपको खैरात में दी हुई है ये ताकत देश के आइन ने आपको दे रखा है। अगर वो आइन को बचाने के लिए हम कहेंगे कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, अगर आप खड़े नहीं होंगे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको एक एक वोट देकर। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपना वोट का इख्तियार इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट दें। ये मत सोचिए कि आपको आपके वोट न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है खाली आप ही का नहीं, पूरे देश का माहौल। आज फासिस्टवादी सोच वाले लोग क्या कर रहे हैं, आज जिस तरीके से इलाहाबाद का हाल किया है, इलाहाबाद का हाल बद से बदतर हो गया है। आप अगर बताइए रोटी पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी। तो सरकार बदलने का वक्त अब आ गया है, सरकार को भी पलटने का वक्त आ गया है। अब इसको पलट दीजिए। और अगर आप सारे लोग लग गए, जितने हमारे मौजूद साथी हैं और नौजवान साथी भी हैं, अगर सारे लोग लग गए शिद्दत के साथ, तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि वो दिन दूर नहीं। और मैं आज आपको बतला दूं,
एक बहुत बड़े नेता ने आज फोन करके मुझे बतलाया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सीट 200 से नीचे जा रही है। तो गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर बनेगी और आप लोगों के दुआओं के बदौलत बनेगी, आप लोगों की मेहनत के दम पर बनेगी। हमने आप लोगों से बस यही गुजारिश करनी है कि आने वाला 20 दिन हमको दे दीजिए, आने वाला 25 दिन दे दीजिए। जहां निकलिए चौराहों पर, जहां निकलिए दुकानों पर, किसी मोहल्ले में जाइए, कहीं जाइए, खाली पंजे की चर्चा, खाली पंजे की चर्चा, खाली इंडिया गठबंधन की चर्चा, खाली देश में बदलने की चर्चा कि ये परिवर्तन की आंधी है और परिवर्तन का समय अब आ गया है। अगर अब हम लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, और वो कैसे कर सकते हैं परिवर्तन? अपना वोट देकर। अभी हमारे साथियों ने कहा 22%, 24%, 27% वोट। एक चीज बतलाए, 27% वोट से हम कोई जीत हासिल, कोई जंग हम नहीं जीत सकते। हम जीत सकते हैं तब इस वोट का प्रतिशत बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा ले जाइए, आप जितना ले जा सकते हैं। पर्चियां हम आपको पहले दिलवाने की कोशिश करेंगे, एक एक घर तक पर्ची पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके यहां जो सभासद होंगे, पार्टी के होंगे, कांग्रेस पार्टी के होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे या निर्दलीय भी होंगे, तो उनको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे घर घर एक एक कुंडी को हमको खटखटाना है, कोई ऐसी कुंडी न बचे। आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक एक कुंडी खटखटाकर बीजेपी जैसी पार्टी को शिकस्त दिया। बीजेपी जैसी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन हम लोग सवेरे और शाम अगर इस काम को कर दें, एक एक कुंडी खटखटाने का काम, एक एक व्यक्ति तक पर्ची पहुंचाने का काम, तो आपकी बेहतरी के सवाल का, आपके मुस्तकबिल के सवाल का इससे बेहतर कोई और रास्ता हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, अभी 20 दिन 25 दिन अगर आपने लग गए और एक एक पर्ची को पहुंचा दिया, लोग सारे इकट्ठे हो गए, और जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि चाहे कोई किसी मोहल्ले में रहता हो, दूसरे को, अपने अगल बगल के लोगों को तैयार करिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। कांग्रेस पार्टी की तो पहचान है, न जात पर न पात पर, बटन दबेगी हाथ पर।